तो ये देखो लिमिट्स में नेक्स्ट पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है सीरीज। तो ये सीरीज आपको देख के भयानक लग रहा होगा, लेकिन ये लर्न करना होता है। तो इसको भूल जाओ, इसको हाइपरबोलिक सीरीज बोलते हैं, वो छोड़ दो। बट आपको साइन एक्स लर्न करना है, एक्स लर्न करना है, कॉस एक्स लर्न करना है, टैन एक्स करना है, लॉग एक्स करना है, मतलब log 1 + x करना है। log x का तो सीरीज नहीं होता है, बट log x 1 + x। यहाँ से आप log 1 - x भी लिख सकते हैं। कैसे? इस सीरीज में राइट हैंड साइड में जैसे हमने यहाँ पे किया, x को -x से रिप्लेस कर देंगे। x इज रिप्लेस्ड विथ -x, तो इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी -x - x² / 2 प्लस -x³ / 3 -x⁴/4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रिप्लेसिंग x विथ -x। ये e⁻x है, ये a⁻x है, ये नहीं भी करोगे तो चलेगा। साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x करना है। इतनी सीरीज आपको लर्न करनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सीरीज अगर आपको लर्न है तो उसको यूज करके लिमिट्स के क्वेश्चन बहुत जल्दी हो सकते हैं। कल आपने एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, तो आपने देखा था बहुत ही लेंथी था क्वेश्चन। टफ नहीं था बट लेंथी था, अगर कल का क्वेश्चन आपको याद है तो कुछ क्वेश्चंस को हम डील कर सकते हैं काफी आसान तरीके से अगर आपको सीरीज आता है तो। और अगर सीरीज नहीं आता है तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे ही थोड़ा लेंथी वे से सॉल्व हो भी जाएंगे, बट कुछ क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे, क्योंकि उसमें सीरीज का अगर नॉलेज चाहिए फिर वो क्रैक ही नहीं होते हैं क्वेश्चन। तो जेई मेंस में तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है मैथमेटिक्स में कि कैसे करें ये क्रैक हो जाए। अगर कैसे करें क्रैक हो गया और आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है या फिर सीरीज लर्न नहीं है, तो वो उसको स्ट्रगल बोलते ही नहीं है। ओके, द स्ट्रगल इज टू क्रैक द क्वेश्चन। द एग्जीक्यूशन हैव टू बी स्मूथ फॉर एवरीवन। एग्जीक्यूशन मतलब फॉर्मूला पता होना, कैलकुलेशन मिस्टेक ना करना, दिए गए समय में क्वेश्चन सॉल्व होना, ये सब चीजें। ओके, तो नाउ टुडे विल डू 1 or 2 क्वेश्चंस वेयर वी विल यूज सीरीज। बट आपका काम क्या है, और ये आप एक बार करोगे तो याद नहीं रहेगा आपको। ओके, आप भूल जाओगे, बार बार करोगे बार बार भूल जाओगे, क्योंकि ऐसे कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है इसमें, तो वो हो जाता है। तो आपको बार बार इसको करना पड़ेगा। इतना मैं बोल सकती हूँ कि साइन एक्स कॉस एक्स में फैक्टोरियल होते हैं, ये फैक्टोरियल के नोटेशन है। 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। लॉग एक्स में कोई फैक्टोरियल नहीं होता है, tan x में कोई फैक्टोरियल नहीं है, e⁻x में फैक्टोरियल है, और इसमें भी फैक्टोरियल है, एंड सो ऑन। ओके, tan इनवर्स x की भी लर्न करो, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगी, ऑफ कोर्स जेई मेंस के क्वेश्चन करने का ट्राई कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक, तो देखो सारे क्वेश्चंस ये मैथ्स का है। इसमें क्या होता है, आप समझने की कोशिश करो। इसमें ना मिक्स्ड हाइब्रिड क्वेश्चंस आते हैं। हाइब्रिड क्वेश्चंस आते हैं मतलब एक से ज्यादा या 2 से ज्यादा भी 2-3 चैप्टर्स का इंटरवेंशन होता है एक ही क्वेश्चन में। जैसे आप अगर इसको देखोगे, 2024 की 1 फरवरी की शिफ्ट है। इसमें देखो ये क्वेश्चन ऐसा ऐसा फंक्शन दिया है, डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज गिवन एज दिस थिंग। आपको दिख रहा है क्या अच्छे से? देखो, एफ ऑफ एक्स कॉस इनवर्स 1 - फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर
साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट, और ये है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का क्यूब। मैम आपकी वॉइस आवाज बंद हो गई। ये तब से बंद है क्या? कब से बंद है? एक दो मिनट हो गए हैं कि किसी आपने बंद हुई या किसी ने बंद किया है? कई बार कोई बच्चा भी बंद कर सकता है। ठीक आया नो? नहीं। ठीक है, ओके। नाउ आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, आई विल वन। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन। हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको हमने कुछ वेरिएबल रख दिया, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को मैंने क्या रख दिया, एच, वो ताकि मतलब ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा अच्छा दिखे, थोड़ा सा आसान दिखे इसलिए। तो कॉस इनवर्स ये हो जाएगा 1 - h², साइन इनवर्स 1 - h अपॉन, अगर मैंने इन दोनों में से एक फ्रैक्शनल पार्ट कॉमन ले लिया तो उसको मैंने लिखा h, और 1 माइनस ये क्यूब है तो ये होगा h²। लिमिट, ये फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ को लिमिट जा रही थी? फ्रैक्शनल पार्ट वाज गोइंग टू 0। सो हम क्या लिखेंगे अभी? h गोज टू 0, ये लिखेंगे। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ सीधा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 - h × 1 + h। तो ये साइन इनवर्स 1 - h और ये 1 - h मिलके कितना हो जाएगा गाइस? कल हमने पढ़ा था साइन थीटा बाय थीटा कितना होता है?
जैसे 1 होता है, बट यहाँ पे क्या है कि उसकी कंडीशन क्या थी, अगर आपको याद है तो मैंने क्या बोला था, ये h को 0 को जाना जरूरी नहीं है, बट ये जहां पे जाएगा उसकी वजह से ये वाला 0 को जाना चाहिए। तो यहाँ पे है 1 माइनस एच, तो जब h 0 को जाएगा तो 1 माइनस एच तो 1 को जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1, और h जब 0 को जाएगा तो ये कितना बनेगा, 1। ठीक, तो आपके पास क्या क्या बचा देखो अभी, कॉस इनवर्स ये वाली पूरी टर्म बची 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच एंड 1 प्लस एच, ओके, इनटू ये क्या है, साइन इनवर्स 1 अपॉन 1। एच कहा जा रहा है, लिमिट एच इज गोइंग टू 0। अब देखो, अगर मैं एच को 0 डाल दूंगी तो ये 0 चला जाएगा, तो ये 1 ही बचा। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच इंटू साइन इनवर्स 1/1। अब देखो हम क्या करेंगे, ये क्योंकि इनवर्स फंक्शन है, ये इनवर्स फंक्शन है, ये इनवर्स फंक्शन क्या होता है हमेशा, जैसे साइन थीटा क्या होता है, कोई वैल्यू होती है जैसे 1 पॉइंट या 0.21, तो साइन इनवर्स क्या होगा, साइन इनवर्स 0.21 मतलब ये एंगल होगा। तो साइन इनवर्स एक एंगल होता है, कॉस इनवर्स एक, क्या करती हूँ अभी, कॉस इनवर्स 1 माइनस एच स्क्वायर को मैं थीटा रख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कॉस को उधर भेज दिया तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एच स्क्वायर, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एच स्क्वायर मतलब थीटा, और यहाँ से एच क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं एच क्या लिखूं, ये एच स्क्वायर मैंने इधर ले लिया और 1 को उधर भेज दिया, तो 1 माइनस कॉस थीटा, ये एच स्क्वायर है, तो एच यहाँ से क्या आएगा, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या आएगा, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन, साइन इनवर्स 1/1, 1 का तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2। ठीक, अब इस सब्स्टिट्यूशन से अगर h 0 को जाएगा तो कॉस इनवर्स 1 क्या होता है, 0, सो ये थीटा कहा जाएगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। ठीक, थीटा टेंड्स टू 0, क्यों, क्योंकि आपने अगर लिमिट डाला है, अलग से आपने अगर लिमिट डाला है यहाँ पे, ये सब्स्टिट्यूशन किया है, तो यहाँ पे लिमिट भी चेंज होगा। इफ हियर, इफ h इज गोइंग टू 0, तो 0 डाल के देखो, कॉस इनवर्स 1, तो कॉस इनवर्स 1 कितना होता है, कॉस कब 1 होता है, 0 पे, तो ये ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब तो ये सिंपल लिमिट का क्वेश्चन है, π/2 एक कांस्टेंट है तो उसका लिमिट में कोई ये नहीं है। अब हम क्या करते हैं, एक बार देखते हैं कि ये किस टाइप का फंक्शन है, ये है थीटा अपॉन रूट में 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो अगर हम 0 डाले तो ये ऊपर आ जाएगा 0, और नीचे cos 0 डाले तो cos 0 इज 1, सो 1 माइनस 1 इज 0, तो ये 0/0 है। क्या हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, तो π/2 को मैंने बाहर रखा, ऊपर लगाया, थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1, डिवीजन में रूट में 1 माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1/2, 1 माइनस कॉस थीटा पावर -1/2, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन थीटा। ओके, और थीटा कहा जा रहा है, 0 को जा रहा है। ओके, हम एक काम करते हैं, ये फिर से लेंदी ना हो जाए इसीलिए एक हम काम करते हैं, इसको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। कल हमने ये फॉर्मूला यूज किया था, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने यूज किया था कल, कितना होता है 1 माइनस कॉस टू थीटा, 2 साइन स्क्वायर θ/2, तो मैं इसको लिखती हूँ π/2। ठीक, यहाँ पे थीटा वैसे ही रखा मैंने, एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाया अभी, 1 मिनट के लिए। ओके, तो √2 मैं बाहर निकाल लेती हूँ। ठीक, अब ये क्या बचा, अब अंदर बचा
थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो रूट के बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। समझ रहे हो? यहाँ पे देखो अभी, तो साइन थीटा, हमने क्या पढ़ा था, साइन थीटा बाई थीटा कितना होता है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पे 1 होता है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पे साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है। तो अगर ये 2 मैं बाहर लिख दूं यहाँ पे, तो और इस थीटा को नीचे लिख दूं, तो ये कैसा दिखेगा, 2 पाई अपॉन 2 रूट 2 1 अपॉन साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। तो ये तो 1 हो गया और ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, पाई बाय रूट 2। अब ना ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही ज्यादा आपको आराम आराम से समझाया, तो वो काफी लेंदी लग रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको हर स्टेप समझाई, बट ऐसा नहीं है, मतलब तुम अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो ये इतना सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सारी स्टेप स्किप कर सकते हो आप लोग। मतलब हाँ, 4 से 5 स्टेप इस क्वेश्चन को लगेगा, ज्यादा डिटेल लिख दिया क्योंकि मैं समझा रही थी। सो दिस क्वेश्चन वाज डूएबल। ठीक, तो कब का है, 2024 का क्वेश्चन है। कल भी हमने 2024 का क्वेश्चन किया था, आई थिंक ये क्वेश्चन किया था क्या हमने, ये क्वेश्चन किया था, ये काफी लेंदी था। अब इसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 3 प्लस अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा कॉस एक्स प्लस, ये क्या लिखा है, लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन ई प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। दे दिया उसने लिमिट, क्या है लिमिट, 1/3। तो वो पूछ रहा है कि अल्फा बीटा की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब 2 अल्फा माइनस बीटा इसलिए पूछते हैं क्योंकि एक ही ऑप्शन होता है। तो अगर अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लोगे तो यही निकल के आ जाएगा। तो अगर आप इसको देखोगे तो दिस इज 3 प्लस अल्फा साइन एक्स, ठीक, प्लस बीटा कॉस एक्स प्लस लॉग, और ln क्योंकि बेस में e है तो ln लिख सकते हैं, डिवीजन में 3 tan स्क्वायर एक्स। ठीक, और ये उसने ऑलरेडी लिमिट दे दिया 1/3। इसको करने के ना काफी सारे तरीके हैं। अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, tan x बाय x भी हमने कल पढ़ा 1 होता है, तो इसका तो काम खत्म। तो आपके पास क्या रह जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 3 प्लस अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा कॉस एक्स प्लस ln 1 माइनस एक्स अपॉन 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। अगर आप इसको एल हॉस्पिटल्स रूल लगाते हो, क्या ये 0/0 फॉर्म है, नो दिस इज नॉट 0/0 फॉर्म। तो इसको एल हॉस्पिटल नहीं रूल लगा सकते, हम इसमें सीरीज लगा देंगे अब, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, यहाँ पे जगह है क्या, 3 प्लस अल्फा साइन एक्स की सीरीज लगाते हैं हम। अभी क्या सीरीज मैंने आपको पढ़ाया था, देखो साइन एक्स की सीरीज क्या थी, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड 1। ओके, तो सीरीज लगाते हैं, कहाँ गया भाई, सीरीज लगाते हैं, यहाँ पे साइन एक्स की लगाएंगे, यहाँ पे कॉस एक्स की लगाएंगे, यहाँ ln 1 माइनस एक्स की लगाएंगे। अब आपको सीरीज पता नहीं लिखा है या मतलब याद है या नहीं याद है, अभी तो मैं लगा देती हूँ, बट आपको कैसा करना होगा, यू नो राइट, आपको उसको ये करना, लर्न करके फिर लगाना पड़ेगा। अगर आप इस, देखो इस क्वेश्चन में ना हम लॉपिटल रूल नहीं लगा सकते, तो वही मैं आपको बोल रही थी कि दिस इज नॉट परमिटेड टू बी लाइक डन विथ लॉपिटल, क्योंकि ये 0/0 नहीं है। तो आपके पास और कोई चारा नहीं है, बट यू हैव टू यूज द दिस थिंग सीरीज। तो अभी लगा रही हूं मैं, साइन एक्स की सीरीज है x माइनस
एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल 6 होता है। मैं आगे नहीं लगा रही हूँ क्योंकि इतनी जो पावर है ना नीचे उतना ही हमको जरूरत होता है, उससे आगे की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखो नीचे की पावर देखना चाहिए। cos x होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल इज 2 फैक्टोरियल है लेकिन मैंने कन्वर्ट कर दिया, प्लस ln 1 माइनस एक्स, तो ln 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स का मैंने आपको क्या बोला था, इट विल बी माइनस एक्स, सॉरी ln नहीं होगा, अब ln नहीं होगा, तो कितना आएगा ln 1 माइनस एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड सो ऑन, आगे होगा तो जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3x²। ये क्वेश्चन ना बहुत ध्यान से देखो क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, तो अगर मैं कांस्टेंट उठाने की कोशिश करूं तो 3 एक ही कांस्टेंट है, सो दैट विल बी 3 प्लस x के कोएफिशिएंट्स गैदर करने की कोशिश करूं तो यहाँ से एक बार x मिलेगा मुझे, यहाँ से, ठीक, फिर यहाँ से एक बार x मिलेगा और यहाँ पे x मिलेगा। तो x क्या क्या मिल रहा है, कोएफिशिएंट अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 इंटू एक्स, ओके। अब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स, तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे है नहीं, बहुत बच्चे यहाँ पे माइनस अल्फा बाय 6 लिखते हैं, गलत बात है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर विच इज व्हाट माइनस बीटा बाय 2, ओके, और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर विच इज माइनस 1 बाय 2, ठीक है। डिवीजन में क्या है, 3x² डिवाइडेड बाय 1/3। तो आप ना अब मेरी बात सुनो, ऐसा हम ना बोर्ड्स में नहीं करते हैं, यहीं पे करते हैं सिर्फ। आप क्या करो, ये इसका, ये एक्स स्क्वायर का है और ये यहाँ पे जो भी है, मतलब एक्स स्क्वायर होता है, एक्स क्यूब होता, कुछ भी होता, उसके कोएफिशिएंट से सिर्फ आंसर होते हैं। सो ये कितना हो जाएगा, माइनस बीटा बाई 2 माइनस 1/2 अपॉन 3 इज 1/3, 3, तो ये 3 कैंसिल, तो माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1/2, तो 2 कैंसिल, तो बीटा की वैल्यू कितनी आई, -1। और ये ना क्योंकि ये x के कोएफिशिएंट इसकी मतलब पावर एक्स स्क्वायर से कम है, तो ये सारे जीरो हो जाएंगे। आप ऐसा सोचो, x बाय एक्स स्क्वायर, कुछ तो कोएफिशिएंट होगा, वो कोएफिशिएंट को छोड़ो, अगर ये कैंसिल हो जाए तो नीचे x बचेगा, तो नीचे x तो 1/0 थोड़ी चलता है, तो ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, इसीलिए इसको 0 होना पड़ेगा। सो अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 1. And what is beta? Beta is -1. So alpha will turn out to be 1 plus beta, which is 1 minus 1. So alpha will be 0. तो अब इसमें डाल दो तुम, जो आएगी वैल्यू आएगी। समझे सब लोग, बताओ मुझे। ये जो मैंने छोटी छोटी चीजें बोली है उसमें वैसे सारे क्वेश्चन में सब में यूज होगा, तो वो आपको बार बार देखना चाहिए, ठीक। मैंने क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट चीजें बोली, मैंने बोला कि फाइनल आंसर क्या होता है, जो नीचे का कोएफिशिएंट है, मतलब एक्स स्क्वायर है तो ऊपर एक्स स्क्वायर ढूंढो, उसका कोएफिशिएंट और ये नीचे वाले का कोएफिशिएंट वही आंसर होता है। उससे छोटे वाले जो एक्स की टर्म्स है वो सारी की सारी जीरो हो जाएंगी, सारी जीरो हो जाएंगी, ठीक। ये चीज मैंने आपको बताई, समझा क्या, बताओ। समझ में आया आपको? कैन यू गिव मी अ थम्स अप? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ठीक है, हाँ यहाँ पे बीटा -1 आएगा और ये अल्फा 2 आएगा, चलो कोई बात नहीं।
तो ये कुछ वैल्यू आ जाएगा, उसको चूज कर लेना। इसमें ना कब कब आप अटकोगे देखो, अगर सीरीज पता, ये ना क्वेश्चन इसमें ना जमा नहीं, ये 0/0 आया नहीं, इसमें कभी कभी ना 0/0 भी आता है। इस क्वेश्चन में नहीं आया, बट कभी कभी ये 0/0 भी आता है। तो बच्चे शुरू कर देते हैं लॉपिटल लगाना, उसको ना 4 से 5 6 बार लॉपिटल लगाना पड़ता है, तब वो आता है। तो बहुत लेंदी हो जाता है, वो इतने नंबर्स आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको सीरीज पता है ना, तो सीरीज अगर पता है तो वो लॉपिटल यहाँ तो लग ही नहीं रहा था, यहाँ पे चलो कोई ऑप्शन था ही नहीं, बट लग भी रहा हो, और अगर आपके पास सीरीज है ना तो सीरीज से आप करो। लेकिन अगर आपको जरा भी कंफ्यूजन है सीरीज में, तो फिर लॉपिटल अगर लग रहा है तो वो लगाना चाहिए, क्योंकि अगर गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। तो जैसे, और यहाँ पे ना मैंने ऐसे लिखा है, आप पढ़ते वक्त मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये मैंने लिख दिए हैं नंबर, यहाँ पे ना ये एक्चुअली 3 फैक्टोरियल था और ये 2 फैक्टोरियल था, मैंने उसको नंबर लिख दिया। कौन क्या बोल रहा है भाई? स्क्रीन इज नॉट विजिबल, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? मेरिटोरियस स्कूल जलंधर, इज इट विजिबल टू अदर पीपल? भाई लोग, आपको ही नहीं दिख रहा है, बाकी सबको दिख रहा है। ट्राई लॉग इन अगेन। ठीक, अभी और एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चंस मैं नहीं ले रही हूँ आपके अभी, क्यों? क्योंकि ना आपका इंटीग्रेशन आई थिंक नहीं हुआ होगा, या जो भी हुआ होगा आपने न्यूटन रैप्सन जो भी है वो शायद पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, आई डोंट नो। तो वो मेथड नहीं आता। ये काफी मतलब ऐसे कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है ये, उसमें बस ये वो वाला मेथड आना चाहिए। तो जब मैं वो कराऊंगी ना तब ये क्वेश्चंस कराऊंगी आपको। इंटीग्रेशन में एक मेथड होता है जो आप इंटीग्रेशन को भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये उन्हीं के क्वेश्चंस है, तो इसलिए इसको अभी हम थोड़ा होल्ड करें। देखो ये भी वही क्वेश्चन है, ये लिमिट में काफी क्वेश्चन, देखो यहाँ पे भी वही है। तो ये लिमिट चैप्टर में ये सारे क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं और इजी होते हैं, वो अच्छा है आए तो। ठीक है, अब इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 9 को, इसको अच्छे से देखना। लिमिट x कहा जा रहा है 0 को, e की पावर में 4 sin x है, ठीक है। मॉड है, ये रह गया है यहाँ पे मॉड लिखना इनका, ठीक, मिसप्रिंट है। -2 मॉड sin x -1 अपॉन x स्क्वायर। अब ये आप बोलोगे कि क्या हो गया, मॉड क्यों डाला है, हटा दो मॉड को। तो ऐसा नहीं होता है, ये मॉड का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, क्यों मैं आपको बता रही हूँ अभी। क्योंकि अगर आप साइन एक्स का ग्राफ सबको याद होगा, तो ऐसा होता है साइन एक्स का ग्राफ, ठीक। तो इस ग्राफ में अगर आप 0 को प्लस से साइड से आओ, मतलब राइट साइड से आओ, या माइनस साइड से मतलब नेगेटिव साइड से आओ, थोड़ा फर्क उसको पड़ेगा। आते आते तो वो 0 को ही आ रहे हैं, बट उसको फर्क पड़ेगा, ठीक। इसीलिए आप मॉड ऐसे तुरंत हटा दो ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। हम क्या करते हैं, क्योंकि x 0 को जा रहा है तो इसको साइन एक्स लिख दे। क्या आपको पता है ना, क्वेश्चन नंबर 9, जब x बहुत छोटा होता है तो साइन एक्स और x इक्वली होता है। आपने ये फिजिक्स में बहुत बार यूज किया होगा। कौन सा क्वेश्चन पूछे हैं? देखो ये क्वेश्चन है, तो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या लिख दिया यार, ये गलत है। e⁴ मॉड साइन एक्स ऐसा है, ठीक है, -2 मॉड साइन एक्स -1 डिवीजन में x स्क्वायर। तो व्हेन x इज वेरी वेरी स्मॉल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0,
वी कैन यूज साइन एक्स एज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्स, बट हमेशा ऐसा नहीं कर सकते हो आप। सिर्फ कहाँ कर सकते हो, एक्स इज इक्वल टू जीरो के पास पास कर सकते हो, क्योंकि देखो ये छोटे से माइन्यूट इंटरवल में ना एक ये स्ट्रेट लाइन सी आती है यहाँ पे। तो हियर बिटवीन वेरी शॉर्ट नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, साइन एक्स विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्स। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर ना लिखते हुए क्या लिख दिया, साइन एक्स और मॉड करके स्क्वायर लिख दिया। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करो, सीधे मतलब ये चल जाता, और नहीं पता है ये सब, तो आप क्या करो, आप अपने हिसाब से लिख दो साइन एक्स स्क्वायर, थ्योरेटिकली सॉल्व करते हैं। तो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और ये एक्स स्क्वायर था जो, वो मैंने साइड में लिख दिया। एक ही चीज है वो, घूम फिर के वही है। ओके, अब मैंने क्या किया, क्योंकि जैसे आपने ऊपर वाला भी क्वेश्चन देखा, वो फ्रैक्शनल पार्ट मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, तो मैंने उसको टी बोल दिया। जरा कॉम्प्लिकेटेड टर्म रहती है तो उसको हम टी बोल देते हैं। तो इसको भी अभी मैं क्या करती हूँ, साइन एक्स मतलब मॉड साइन एक्स को मैं क्या बोल देती हूँ, टी बोल देती हूँ। तो अगर एक्स जीरो को जाएगा, पुरानी लिमिट क्या है, एक्स जीरो को जाएगी, तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो, मतलब टी भी कहा जाएगा, जीरो को जाएगा। तो अभी नई लिमिट किसकी है, टी की है। ओके, तो ई पावर 4t माइनस 2t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों बताओ जरा, यहाँ पे क्या आएगा, अगर साइन एक्स टी है तो ये साइन इनवर्स आएगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसको इतना दिमाग नहीं लगाते, इसको मैं सीधा ही लिख देती हूँ। ये है साइन एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर, और एक्स जीरो को जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, वैसे भी ये कितना हो जाएगा, 1, तो नहीं लिखते हैं इसको। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, ठीक है, इसमें देखो क्या हो रहा है। अब एक टी को जीरो डाल के देखते हैं, एनीथिंग टू द पावर जीरो इज जीरो, सॉरी एनीथिंग टू द पावर जीरो इज 1, सो ये कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, मैं मतलब वैल्यू निकाल, फॉर्म कौन सा है वो चेक कर रही हूँ मैं, क्या ये 0/0 फॉर्म है क्या, चेक कर रही हूँ। तो अगर टी की वैल्यू जीरो डालूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1, तो ऊपर कितना आ गया, जीरो, और नीचे भी आ गया जीरो, तो ये 0/0 फॉर्म है। मतलब दिस इज एलिजिबल टू यूज, हम क्या यूज कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल्स रूल हम यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये कैसा फॉर्म था, 0/0। तो अभी लगाते हैं फिर एल हॉस्पिटल्स रूल, लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, ऊपर वाला डिफरेंशिएट करते हैं, ई पावर 4t का डिफरेंशिएशन आएगा, ई पावर 4t इंटू 4 माइनस 2t का डिफरेंशिएशन आएगा 2, 1 का 0, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2t। ठीक है, अब ये ना क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कभी कभी यहाँ पे 2t लिखा है, कभी कभी 4 लिखा है। एनीवे चलो छोड़ो, हम्म, हम 2 लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज ये क्वेश्चन, ये गलती है इनका, मतलब कभी कभी 4 लिख रहे हैं, कभी कभी 2 लिख रहे हैं, तो 2 लिखते हैं हम, 2 से वो क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ये मिस्टेक है यहाँ पे। 2 साइन एक्स होना चाहिए, 2, और वो भी मॉड साइन एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है समझो। तो अब देखो, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, ई पावर 2t में अगर मिटाऊ इसको, तो ई पावर 2t का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, ई पावर 2t इंटू 2, ठीक है ना, ई पावर 2t इंटू 2, चेन रूल से ये सब फिजिक्स में करते होंगे आप, ई पावर 2t इंटू 2 होता है। अब फिर से एक बार ना फॉर्म चेक करते हैं, तो ई पावर 2t मतलब 2t में जीरो डालेंगे t की जगह, तो एनीथिंग टू द पावर जीरो विल बी 1, और 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, जीरो। डिवीजन में t को जीरो डालेंगे तो नीचे भी जीरो है, तो दिस इज अगेन 0/0। तो हम फिर से लगाएंगे LH रूल,
अगेन LH रूल लगाएंगे, तो वो क्या आएगा, लिमिट t टेंड्स टू 0, ऊपर डिफरेंशिएशन होगा तो e पावर 2t, ये 2 तो बाहर वैसा ही है, 2t का डिफरेंशिएशन और एक बार माइनस 0, 2 का डिफरेंशिएशन 0, 2t का डिफरेंशिएशन 2। ठीक, अब लगाओ लिमिट t टेंड्स टू 0, तो t के अगर हम 0 डाले वैल्यू तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, 2 इंटू 2 इज 4, 4 बाई ये नीचे का 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ गया। देखो ये ना यहाँ पे 2 था, ऐसा था ये। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन ठीक लिखा है, सॉल्यूशन में इन्होंने प्रिंटिंग में गड़बड़ किया, दैट्स ओके। सबको समझ में आया क्या ये क्वेश्चन, जरा बताना मुझे। हम सब दो, बताओ अगर कोई डाउट है तो पूछो। MTS संगरूर गर्ल्स, MTS भटिंडा, सबको समझ में आया क्या, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। कुछ डाउट है तो पूछो, मैं फिर से करवाती हूँ। ओके, अब देखो और कोई क्वेश्चन होगा। ये जो इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन है ना, मैं इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ाऊंगी तब, बहुत इजी होते हैं वो मैं करवा दूंगी। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 11, अब आप सोचना शुरू कर दो कि इसको कैसे करे भाई। ये है लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या हुआ था, कुछ नहीं, ओके। ये क्वेश्चन देखो, ax² e पावर x, ओके। सोचना आप खुद से शुरू कर दो अभी, b log बेस e 1 प्लस x, ठीक है, cx e पावर माइनस x, डिवीजन में x² sin x। ये ऑलरेडी लिमिट दे दिया, तो इज इट वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चन दैट वी हैव ऑलरेडी डन। आप क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में, आप यहाँ पे x से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो, तो ये तो 1 हो जाएगा, साइन x पे x तो 1 ही हो जाता है। तो आपके पास क्वेश्चन क्या बचा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ax² e पावर x माइनस b log 1 प्लस x प्लस cx e पावर माइनस x। मैं आपको गाइड कर रही हूँ, आप कर लेना इस क्वेश्चन को, बहुत सिमिलर है। x³ इज इक्वल टू 1, आप क्या करो, आपको अभी पता चल रहा होगा, बिल्कुल तुरंत पता लग जाएगा। यहाँ पे सीरीज लगाओ, ठीक है, यहाँ पे log 1 प्लस एक्स की सीरीज लगाओ, यहाँ पे e पावर माइनस एक्स की सीरीज लगाओ। माइनस एक्स की सीरीज कैसे लगाते हैं, e पावर x में आप क्या करो, e पावर x की सीरीज जो भी होगी वहां पे रिप्लेस
x विथ माइनस एक्स ऑन बोथ द साइड्स, तो वो बन जाएगा e पावर माइनस एक्स की सीरीज इधर, वो लगाओ। ठीक, अब सुनो मैं आगे क्या बोल रही हूँ, वो आप एक्सपांड एक्सपांड करोगे सब सब एक्स में आ जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो ऊपर आप एक्स क्यूब की कोएफिशिएंट ढूंढना, जो भी एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट आएगा, नीचे तो 1 है एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, दैट विल बी इक्वल टू द आंसर दैट इज 1। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे पता नहीं क्या आ रहा है, बट अगर ऐसा आता है a प्लस 2b माइनस सी ऊपर इंटू एक्स क्यूब आता है, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, मुझे पता नहीं है, और ये डिवीजन में एक्स क्यूब है, तो दिस विल बी इक्वल टू 1, बिकॉज वाई 1, बिकॉज द राइट हैंड साइड इज गिवन 1। ऑल अदर्स कोएफिशिएंट ऑफ x square will be 0, कोएफिशिएंट ऑफ x will be 0। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x क्यूब है तो एनीवे 0 हो जाएंगे, x क्यूब का जो है वही आंसर आएगा। ऐसे करके ना आपको शायद मेरे हिसाब से 3 इक्वेशंस मिलेंगे, 3 इक्वेशंस इन ABC, मे बी, आई डोंट नो व्हाट हाउ इट विल दिस नो सॉल्यूशन है, तो मैं वही दिखा देती हूँ। देखो, हाँ, तो ऐसे सीरीज 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 लगाया। अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब आ रहा था ना, तो ये जो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है डिवाइडेड बाय 1 वही इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखो a माइनस बी बाई 3 प्लस सी बाई 2, दिस इज इक्वल टू 1। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? b बाई 2 माइनस सी प्लस ए, दिस इज 0। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स? c माइनस b, दिस इज 0। क्यों? क्योंकि 0 ही है, सिर्फ एक्स क्यूब का ही वाला आंसर होता है। यहाँ से आपको एबीसी का वैल्यू जरूर मिल जाएगा, बहुत सिंपल सिंपल से इक्वेशन आ गए। अब एबीसी का वैल्यू आ गया, तो ये वो तो सब्जेक्टिव है, वो कुछ भी पूछते रहता है ऐसा, तो वैल्यू डाल दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब सीरीज अगर याद है तो आपका एक क्वेश्चन जरूर से फंसेगा। अब देखो, मैं जनवरी 2024 के एक ही बैच के पेपर बता रही हूँ आपको, जनवरी के सिर्फ एक बैच के, मतलब एक ये इसके जनवरी के सिर्फ, तो इसी में आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके, तो फंसना ही है इसको, ये आता ही है एक क्वेश्चन लिमिट्स का। ओके, तो इसको आप अच्छे से करो। सीरीज याद करना, एक्चुअली इसमें आपको वो क्या टेस्ट करता है कि क्या आपको सीरीज याद है क्या, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल काम है सीरीज याद करना, वो भूल जाते हैं हम लोग, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, बट मेरे पास और तरीके हैं कि मैं वो निकाल लेती हूँ सीरीज। मुझे कुछ स्टैंडर्ड सीरीज पता है, मैं वो डिफरेंशिएट करके निकालती हूँ, बट मुझे एग्जाम नहीं देना है, मुझे एग्जाम नहीं देना है कि मुझे टाइम का कांस्टेंट है। जब मैं एग्जाम दे रही थी तो मुझे ये बिल्कुल मुंह जुबानी याद थे, अभी भी याद है, बट अगर कोई और सीरीज निकालना है वो भी मैं निकाल लेती हूँ। बट आपको इतना ही याद करना है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 4 मार्क के लिए उतना करना, आई डोंट थिंक इट इज अ बिग डील। चलो वो कर लो आप, हम कल कंटिन्यूटी करेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे, ठीक है? चलो देन, बाय बाय।